अस्सलाम वालेकुम। आज़ाद डिजिटल कराची से मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, एक दौर था कराची के अंदर जब एक चाय के मतवाले जो चाय के होटल थे चाय पराठे के, उसके ऊपर मलबारियों का राज हुआ करता था। लेकिन आज मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो कराची वाले जो हैं वो कोयटावाल की चाय के बहुत दीवाने हैं। और यहाँ पे जो बिज़नेस है, चाय का बिज़नेस बहुत बड़ा बिजनेस होता है और इसको पूरा जो टेक ओवर कर लिया है वो कोयटावाल जो लोग हैं कोयटा के, उन्होंने इसको टेक ओवर कर लिया। उनके नाम होते हैं कोयटावाल होटल के नाम से मशहूर होता है। और मैं आपको बताता चलूँ कराची शहर के अंदर यहाँ पे अभी इन पे क्रैकडाउन भी किया गया है, क्योंकि इनकी जाने से कुछ खिलाफवर्जी की जा रही थी कानून की, अपनी कुर्सियाँ बाहर रखना, टेबल बाहर रखना। उसके बाद से फिर ये जो लोकल गवर्नमेंट है वो हरकत में आकर के इनके खिलाफ एक ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जिसके बाद इन्होंने मुजाहरे भी किए गए। लेकिन अभी जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो ये हैं कि हम इसके एवज बाकायदा पैसे पे करते हैं मुतल्लिका इदारे को, जो इनकी जानिब होटल वालों की जानिब से एक अपना जो एक बताया जा रहा है कि हमसे हर हफ्ते हर महीने पैसे लिए जाते हैं, जिसके बाद हमें ये लगाने की इजाज़त मिलती है। लेकिन मैं अगर आपको बताना चलूँ, यहाँ पे चाय का जो एक आप ये कह सकते हैं जो एक ट्रेंड है कराची के अंदर, और एक चाय के कप में पूरी पूरी रात कराची के नौजवान जो कि होटल के बाहर बैठ के गुजार देते हैं। अगर मैं आपको बताते चलूँ, ये एक पहले जो बिज़नेस था, ये इसके ऊपर जो पूरा कब्जा था वो पूरा एक आप ये कह सकते हैं खाली सिर्फ मलबारी के होटल नज़र आते थे कराची के अंदर। लेकिन अब जो है वो कोयटावाल होटल आपको कराची के अंदर जगह बे जगह नज़र आता है। तो कुछ बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। जी सर, आजकल जो आपके ये सामान उठाया जा रहा है होटलों से और लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है, बेसिकली आप इसको माशी कत्ल कहेंगे एक तरह से, तो आप इस पर किस तरह देखते हैं कि अमल सही हो रहा है या नहीं? यार ये अमल तो बिल्कुल नाजायज़ हो रहा है हमारे साथ, बिल्कुल बेमकसद का नाजायज़ अमल हमारे साथ हो रहा है और हमारे होटलों को सील किया जा रहा है। क्योंकि हमारे पास जो लेबर होती है, हमारे अपने कोयटा की लेबर होती है जो यहाँ कमाने आती है, जो साल भी यहाँ होती है, 2 साल भी यहाँ होती है। अगर हम हमारे होटल सील किए जाते हैं तो उनकी लेबर की तनख्वाहें होती हैं, उनकी दिहाड़ियाँ होती हैं, हम कहाँ से देंगे? फिर ऊपर से हमारी कुर्सियाँ जो अगर लगी हुई भी होती तो हमारे से अपने पैसे लिए जाते हैं, हमारे से महीना बांधा हुआ होता है। फिर हमारी जो चीज़ें वगैरह थी, महंगी चीज़ें वगैरह होती हैं, इनको ये उल्टा सीधा फेंकते हैं, उनको तोड़ते हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? हमें आप बताएं कि भाई आपकी ये चीज़ें हमें इन्फॉर्म करें, बाकायदा इन्फॉर्म भी नहीं करते, आगे डायरेक्ट होटल सील किए जाते हैं। और जब हम वहाँ पहुँचते वहाँ जाते तो ना हमें टाइम देते बात करने का, और हम फिर बड़े डिमांड करें, लाख रुपये भी मांगते हैं, 50,000 भी मांगते हैं, 2 लाख भी मांगते हैं। तो कहाँ से लाएँ ये बताएं हमें, हम किधर से लाएँ? तो कहीं चोरियाँ करें हम लोग लाएँ? क्या करें? अपना हक हलाल रोज़ी कमा रहे, वो कमाने हमें नहीं दिया जाता, किस वजह से नहीं दिया जा रहा? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँ कि यहाँ पे जो एक बच्चा काम करता है, बार वाला जिसको कहा जाता है, उस बार वाले की दिहाड़ी कितनी होती है? यार बार वाले की 600 भी दिहाड़ी है, 800 भी दिहाड़ी है। अब ये 600 और 800 में वो अगर यहाँ से होटल खुला होगा तो कमाएगा तो भेजेगा। ये अगर सील करते हैं कि 2-2 हफ्ते बंद होते तो वो कहाँ से भेजेगा, किधर से भेजेगा? वो तो बेरोज़गार घूम रहे हैं। इस टाइम कराची के अंदर 400 से 500 होटल सील किए गए, इनके जो लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं उसके घर वालों के चूल्हे कहाँ से जलेंगे? तो इन्हीं होटल से कमाएगा तो भेजेगा, जब वही सील हुआ तो कहाँ से भेजेगा पैसे? अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आपके जो बेसिकली जो होटल हैं चाय वाले तमाम तकरीबन कोयटा होटल्स ही होते हैं ये ना, तो यहाँ पे सब तमाम लेबर भी आपकी कोयटा की है, लोग भी कोयटा के हैं, तो ये एक तरह से कोयटा वालों का माशी कत्ल हो रहा है? बिल्कुल, सिर्फ हमारे साथ ही हो रही है माशी कत्ल, और कहीं ना कुछ सील किया गया, सिर्फ चाय के होटल को ही सील किया जा रहा है। तो बताया तो जाए कि किस वजह पे आप सील कर रहे हैं, हमें तो वो इशू तो दिखाएं। तो इशू कुछ है ही नहीं सामने, सिर्फ आके ठक करके सील करके जा रहे हैं, ना कुछ बताया जा रहा है ना कुछ बोला जा रहा है, बस सील करो। किस बात पे सील करो भाई? अच्छा, अभी मैंने आपको देखा होटल पर साफ़ सुथराई तो बहुत ज़्यादा, आप दिखाएं ज़रा। आज आप साफ़ सुथराई देखें, दाऊ गोरी बिल्कुल साफ़ सुथराई भाई, ना कोई SOPs के ख़िलाफ़ वर्जी कर रहे हैं हम लोग, सब कुछ जिस तरह कानून के मुताबिक है सब कुछ हम उसी तरीके से ही कर रहे हैं। फिर भी हमें तंग किया जा रहा है, फिर भी हमें जलील किया जा रहा है। वजह क्या? हमें कोई वजह नहीं बताई जाती, सिर्फ आगे सील करके जाते हैं, सामान उठाते हैं, जुर्माने लगाते हैं, हमें हक हलाल रोज़ी कमाने नहीं देते लोग, जो कमा रहे हम लोग यहाँ पे। आप पे जुर्माना लगा भी तक? हमसे तो हर दफ़ा ही लेके जाते हैं, कितनी दफ़ा जमा किए, हालांकि कोई कसूर नहीं, कुछ हमारे रोड पे देखे कुर्सी भी नहीं है, ना कोई पटवारी घेरी हमने, फिर भी आगे खड़े हो जाते हैं, सामान उठाते हैं, तंग कर रहे होते हैं। तो अभी आपकी जो एसोसिएशन है उसका कोई लाया अमल बना है आगे? हमारी एसोसिएशन इंशाल्लाह लगी हुई, अपनी मेहनत करी, इंशाल्लाह आ जाएगा लायामल में, इंशाल्लाह आ जाएगा। जो कानून के उस पर हम साथ ही है, कानून के हमें कम से कम SOPs तो बताएगी, ये SOPs है। इंशाल्लाह हमारी यूनियन लगी हुई है, इंशाल्लाह रंग लाएगी हमारी यूनियन। जी भाई, क्या नाम है आपका? वहीद।
वहीद भाई कब से काम कर रहे हैं? ये 3-4 महीना हो गया। ये महीना हो गया काम कर करके लोग बोल रहे हैं होटल बंद कर रहे हैं, सील कर रहे हैं। पता नहीं कितना होटल भी लोग ने बंद किया। तो होटल बंद करने ये होटल बंद हो जाएगा फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? इसके अलावा हम लोग को और काम आता भी नहीं है। ये काम हम लोग किधर जाए, फिर क्या करें हम लोग? अभी इसके वजह लोग बोले तुम लोग सफाई से नहीं करता है, जुर्माना लगाता है। कोई क्या बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? इन लोग से तंग आ गया, बोले होटल बंद करे, ये अपना है बस मजबूरी। अभी आप लोगों ने मुजाहरे वगैरह भी करे थे कराची प्रेस क्लब पे? ये सब ये लोग बहुत होटलें सील किया है, तो सिर्फ नहीं बहुत होटलें इजाज़ बीच किया है, फिर उसके बावजूद फिर सील कर रहा है। ये क्या करना चाहता है, क्या बोल रहा है, आखिर कि इसका मसला क्या है? ये तो हल होना चाहिए, इसका क्या मसला है? अभी इन लोगों के लिए फिर दोबारा एहतजाज करना पड़ेगा। अभी हम लोग मजबूर है, बस 500-600 रुपये में गुजारा करता है। अभी क्या घर भी हो जाए अपने का किसको जाए, कब तक ये होएगा? तो अभी आपकी दिहाड़ी कितनी है? हमारा दिहाड़ी 500 रुपये है। 500 रुपये दिहाड़ी है जी अभी ये 2-4 दिन से कुर्सियाँ वगैरह उठ रही फिर मिल ली? नहीं, बस ये लोग कराते हैं, बस नहीं मिल रहा कि ये लोग मजबूर है, बस काम करता है 500-600 रुपये में गुजारा करता है। तो अभी 500-600 रुपये हम लोग खुद का है, घर भी है जाए, क्या करें? खाना पीना, गैस का गैस या बिजली का बिल अदा करें, क्या करें हम लोग? कब तक ये होएगा? इसका भी कुछ हाल होना चाहिए। जी भाई क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम फारूक है। फारूक भाई ये आपकी दिहाड़ी कितनी है? मेरी दिहाड़ी 700 रुपये। कितनी? 700। फारूक भाई 700 रुपये क्या खाते हैं, क्या कमाते हैं? बस इसमें जो मिलते हैं बस इसी से घर की कुछ करते चलाते हैं। बस आजकल जो है होटलें भी बंद कर रहे हैं, मालूम नहीं किस वजह से बंद कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने ये उठाया कि कोई गंदगी, हमारा तो माशाल्लाह काम भी सही है, काम भी सही हम कर रहे हैं, साफ़ सुथराई का भी ख्याल करते हैं। गवर्नमेंट से मालूम नहीं कि क्यों होटलें बंद कर रहे हैं। अभी तो मैंने देखा आपके होटल में बहुत ज़्यादा साफ़ सुथराई बहुत ज़्यादा है। हाँ, साफ़ सुथराई का तो हम ख्याल रखते हैं, लेकिन हमारा घर बस इसी वजह से चलता है। आजकल बस ये भी होटलें बंद हो रहे हैं, तकरीबन कराची में 400 से ज़्यादा होटलें बंद हुआ है, लेकिन हम नहीं जानते कि किस वजह से बंद कर रहे हैं। हमारे लोगों में कुछ गलती है, हमारा तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह होटल के सिस्टम के बराबर है, ना रोड पे कुछ होता है ना जिंजाल होता है। बस ये लोग पता नहीं किस वजह से बंद कर रहे हैं। तो यानी इसमें आपके सेठ भी मजबूर हैं, वो क्या कर सकते हैं? हमारा सेठ भी मजबूर है, हमारा सेठ तो कुछ नहीं कर सकता है, बार बार आ जाता है, उसको भी तंग कर लेते हैं। अभी मालूम नहीं कि किस वजह से तंग कर रहे हैं, क्यों तंग कर रहे हैं, ये हमको मालूम नहीं। तो आप कितने टाइम से चाय बना रहे हैं? हम तकरीबन 1 साल से इधर काम कर रहे हैं। इसके अलावा कोई और काम कर सकते हैं? नहीं, कोई और काम नहीं कर सकता है, बस यही काम है ज़िंदगी भर, हम लोग यही काम कर रहे हैं, हमने आगे और काम नहीं किया है। आप कहाँ जाएँ? कोयटा से। कोयटा का पता चलता है? जी कोयटा से ताल्लुक है? जी। अच्छा, आपकी दिहाड़ी कितनी है अगर आपको? 800 रुपये। 500 रुपये गुजारा हो जाता है आपको? गुजारा बस गुजारा कर रहे हैं यार, ये होटलें बंद हो रही है, होटलें बंद हो जाए फिर हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे? तो अभी मैं आपसे अगर पूछता चलूँ, आप 600 रुपये 500 रुपये कमाते हैं जिनका, तो आप घर क्या बेचते हैं अपने पास करें? बस घर का किराया भी देते हैं, बस इसी से गुजारा करते हैं यार, क्या करें? ऐसा ही हो रहा है। और अभी जो होटल बंद हो रहे हैं उसके जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहोगे? बस क्या कहें यार, होटलें बंद हो जाएंगी, हम लोग भी बेरोज़गार हो जाएंगे और काम हम लोग कर नहीं सकते होटल के अलावा। चाय बनाना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। तो आपकी अपील क्या है हुकूमत से कि भाई इसको कोई देखा जाए, कुछ करा जाए? जी, हुकूमत से क्या अपील करते हैं कि भाई ये जो हमारे साथ खिलाफ है? हुकूमत से बस यही अपील है यार कि होटलें बंद करा रहे, इस तरह सारे मजदूर मतलब फारिग हो जाएंगे, इस तरफ लोग हैं होटल के अलावा और कोई काम कर नहीं सकते हैं, होटलें बंद हो जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे?